इस वीडियो में आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड जो फर्स्ट पेपर है जीके का, उसके सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें देखो, सबसे पहला इतिहास का एक प्रश्न है, उसको देखते हैं। फरवरी 1948 में किन राज्यों को राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत रख दिया गया था? तो कौन कौन से, देखो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। एक तो है पालनपुर, डूंगरपुर, सिरोही और विजयनगर। इनमें से किसको राजपूताना से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत रख दिया गया था? तो इसका आंसर है तीसरा, जिसमें ए, सी और डी को रख दिया गया था। ए का मतलब पालनपुर, सी का मतलब सिरोही और डी का मतलब विजयनगर। इन तीनों रियासतों को क्या किया था? राजपूता एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी में रखा रखा था। अगला प्रश्न देखिए अब इसमें। 1857 के विद्रोह के द्वारा किस पॉलिटिकल एजेंट का कटा सिर आहुआ के किले पर लटका दिया गया था? तो इसका आंसर है कैप्टन मैकमोसन। अगला प्रश्न देखिए इसमें। गुप्त वास्तुकला के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। अब देखो, गलत कथन अपन को पहचानना है। अब इसमें देखिए, एरन के विष्णु मंदिर की छत सपाट है, बुमरा मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। ये इसमें क्या है? गलत है। बुमरा मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित नहीं है, ये क्या है? शिव को समर्पित है। और ये दोनों, ये सही है और ये गलत है, लेकिन ऑप्शन ये सही है। और इसमें ये तीनों कथन सत्य हैं, जबकि ये असत्य है। अगला प्रश्न देखिए। किस किले में सबसे ऊंचे भाग का प्रयोग राजप्रासाद के लिए किया गया और सबसे नीचे भाग को जलाशय और समतल भाग खेती के लिए सुरक्षित रखा गया था? तो कौन सा किला था? वो कोमलगढ़ का किला था। गोविंदगिरी और उनके भगत आंदोलन के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर देखो, इसमें सी और डी इसके सही नहीं है। बाकी सी और डी ये सही नहीं है और ए बी इसके कथन सही है। जिनमें 1921-22 में पंचमहल जिले में गोविंदगिरी ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, ये बात सही है। अहमदाबाद केंद्रीय कारागृह से छूटने के बाद अपनी मृत्यु तक गोविंदगिरी पंचमहल के बरसोद में निर्वासन में रहे थे, ये बात भी सही है। जबकि ये दोनों गलत हैं। गोविंदगिरी के प्रभाव से बांसवाड़ा के भगत बिलों ने स्वयं को हिंदू धर्म के ढांचे में संगठित कर लिया गया था, ये बात गलत है। 1927 से 1931 के मध्य बांसवाड़ा के दीवान एन भट्टाचार्य ने भगत आंदोलन को दबाया था, ये बात भी गलत है। अगला प्रश्न। बिहार के सूबेदार के रूप में राजा मानसिंह ने अपना प्रथम अभियान बिहार के किस शासक के विरुद्ध किया था? तो इसका आंसर है हाजीपुर के राजा गणपत के विरुद्ध किया था। अगला प्रश्न। महाराणा कुंभा ने निम्नलिखित में से कौन से ग्राम एकलिंग जी के मंदिर की पूजा एक व्यवस्था हेतु प्रदान किए थे? तो इसका आंसर तीसरा, आहड़, कल्याणपुर, जगत और कांकरोली प्रदान किए थे। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा असत्य है? तो इसका आंसर है पहला, पराजित अंग्रेजों ने आत्मरक्षा के लिए बेगम हजरत महल के राजमहल में शरण ली थी, जबकि ये गलत है। बाकी ये सारे सत्य हैं। लखनऊ में इनकी शुरुआत 30 मई 1857 को हुई थी। अगस्त 1857 के प्रारंभ में ब्रिटिश
केंद्र को लखनऊ का वली घोषित किया गया था और 30 जून 1857 में पराजित हुए थे चिनहट के युद्ध में अंग्रेज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार कहा जाता है? इसका आंसर पापू जी। अगला प्रश्न है, अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इनके हैं लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के काल के दौरान अजमेर के गोविंद राज ने स्वयं को रणथंभौर में स्थापित किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। प्रतिहारों के अभिलेखों में राजाधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो उनको राजपुरुष कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल आर्य संस्कृति से संबंधित नहीं है? वो है पिंड। रणकपुर के जैन मंदिर में की गई विशिष्ट तक्षण कला की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो इनकी विशेषताएं हैं, इसका आंसर चौथा बी, सी और डी। इनकी ये विशेषताएं हैं बी, सी और डी, और ये इसमें नहीं है। नारी की दुर्बल आकृतियों को यहाँ प्राथमिकता से उकेरा गया है, नहीं है। नारी प्रतिमा में सूक्ष्म तीक्ष्ण से विभिन्न मुद्राओं का प्रदर्शन हुआ है। बेहतरीन पुष्प आकृतियाँ जो गुजराती कला और परंपरा की पहचान है। यहाँ की प्रतिमा में अस्त्र शस्त्रों का अंकन नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं लिखा गया है? वो इसमें है पहला ऑप्शन द नादर्स ऑफ तमिलनाडु, ये नहीं लिखा गया, बाकी ये सब लिखे गए हैं। ये आपका गणित का सवाल है, जो इसका आंसर है 17। सत्रह का जो प्रश्न है ये भी गणित का ही है। इसका आंसर है 2 सेंटीमीटर। 18वां जो प्रश्न है इसका आंसर है दूसरा 0 और -6, इसका आंसर है। उन्नीसवां जो प्रश्न है इसका आंसर है तीसरा। 20वां जो प्रश्न है इसका आंसर है इसका चौथा √2। और 21वां जो प्रश्न है इसका आंसर है 512 इकाई। बाईसवां जो प्रश्न है इसका आंसर है तीसरा 2। और 23वां जो प्रश्न है इसका आंसर है 12। 24वां जो प्रश्न है ABC 3 विवरण इस प्रकार हैं। जो सांख्यिकी का सवाल है जिसका सही आंसर है 4। ए का माध्य बराबर C का बहुलक। 25वां जो सवाल है इसका आंसर है 36। 26वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंग्रेजी परिभाषिक शब्द के हिंदी अर्थ की दृष्टि से असंगत विकल्प है, जो इसका सही हिंदी शब्द नहीं है।
वो है दूसरा, कंस्टिट्यूएंट इसका संगठन नहीं होता है, ये इसका गलत है। 27वां जो प्रश्न है उसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? वो है तीसरे के, अंतरात्मा और अंतर्यामी, और ये सब अशुद्ध हैं। अट्ठाईसवां जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म है? इसमें है संकीर्ण और विस्तीर्ण। 29वां जो प्रश्न, निम्नलिखित में त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद कौन सा है? जिसमें जो पहला है आच्छादन, ये सब सही है। तीसरा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से अन्य प्रत्यय से निम्नलिखित शब्द नहीं है? वो है पाणिनीय, ये इसका आंसर होगा। अंग्रेजी का जो 31वां सवाल है इसका क्या है, हिंदी ट्रांसलेट करना है, जो इसका होता है दायित्व से मुक्ति। इंग्लिश का जो ये सवाल है आपका, सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस फ्रॉम द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स, इसका जो आंसर है वो है टर्न्ड वेंट। तैतीसवां जो है आपका प्रश्न है, इसमें जो इसका आंसर है वो ऑल है। ये सारे जो आंसर हैं ये इंटरनेट के द्वारा लिए गए हैं, हो सकता है ये गलत भी हो, आप चेक कर सकते हो। 34वां जो प्रश्न है, चूज द करेक्ट एनोनिम ऑफ ऑब्ट्यूज, इसका जो सही है वो है चौथा ऑप्शन इंटेलिजेंट। और 35वां जो प्रश्न है इसका आंसर है अलोंग और ऑफ। छत्तीस का जो प्रश्न देखिए, राजस्थान की विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक जो 25-26 पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने किस जिले में संत सदाराम जी महाराज का पैनोरमा बनाने की घोषणा की है? वह है बांसवाड़ा में। 37वां प्रश्न, मार्च 2025 में किसे कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिला गई है? मार्क कार्नी को। 38वां जो प्रश्न है वो देखिए, 5 मार्च 2025 को अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित 32 बिट माइक्रो प्रोसेसरों विक्रम 3201 या 3201, कल्पना 3201 के उत्पादन की पहली खेप इसरो को सौंपी गई है। इनमें ये जो कथन है, कौन कौन से कथन सही हैं? तीनों कथन इसमें सही हैं। इन प्रोसेसरों को SCL चंडीगढ़ के सहयोग से इसरो के विक्रम साराभाई केंद्र द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था, ये बात सही है। कथन बी, विक्रम 3201 प्रथम पूर्णतः मेक इन इंडिया 32 बिट प्रोसेसर है, ठीक है। कल्पना 3201 32 बिट स्पार्क V8 RISC माइक्रो प्रोसेसर है, ये सही है। तो इसका आंसर ये होगा, तीनों इसके सत्य हैं, ABC। 39वां जो प्रश्न है, केंद्रीय बजट 25-26 में परमाणु ऊर्जा के बारे में निम्नलिखित कथनों का पर विचार कीजिए। ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता प्राप्त करने के लिए परमाणु ऊर्जा को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में मान्यता देते हुए सरकार ने विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन की शुरुआत की है, ये भी सही है। सरकार भारत लघु रिएक्टर्स विकसित करके सक्रिय रूप से अपने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र का विकास कर रही है,
BSR 440 मेगावाट के दबाव वाले भारी जल रिएक्टर हैं जिनका एक प्रमाणिक सुरक्षा और प्रदर्शन रिकॉर्ड है। ये दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। अगला जो प्रश्न है 40वां, कथनों पर विचार कीजिए। मार्च 2025 में प्रोफेसर अभय केंद्रीकर ने अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के सीईओ का कार्यभार संभाला? नहीं। ANRF राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP की सिफारिशों के अनुसार देश में वैज्ञानिक अनुसंधान के संबंध में उच्च स्तरीय रणनीतिक सुझाव देने के लिए एक शीर्ष अपेक्स निकाय के रूप में कार्य करेगा। ये बात सही है। इकतालीसवां जो प्रश्न है वो देखिए। आजू गुजा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आजू गुजा चिल्ड्रन फेस्टिवल के जो है 22 और 23 फरवरी 2025 को राजस्थान के बीकानेर में आयोजित हुआ था। ये बात सही है। आजू गुजा चिल्ड्रन फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी द्वारा किया, नहीं, जिला प्रशासन के द्वारा किया गया था। तो इसका जो आंसर है केवल 1। इसका आंसर केवल 1 है। 42वां प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। फरवरी 2025 में आयुष मंत्रालय ने राजस्थान के प्रसिद्ध नाड़ी वेद और लेखक समीर गोविंद जमदगी को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार प्रदान किया। उन्हें यह प्रशस्ति पत्र भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा वाली एक ट्रॉफी और 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। तो इसका आंसर दोनों सही है। 23वां सवाल, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स का तीसरा संस्करण था जो 27 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये कथन सही नहीं है। और दूसरा कथन है स्नो लेपर्ड खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का अधिकारी शुभंकर था। ये भी नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो 1 और 2 है। चौवालीसवां प्रश्न, राजस्थान बजट 25-26 के अंतर्गत राज्य की अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में और आगे ले जाने के लिए निजी क्षेत्र के माध्यम से वर्ष 25-26 में कितना ऊर्जा उत्पादन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है? वो 100 गीगावाट है। अगला जो प्रश्न है, वर्ष 25 के लिए भारतीय राष्ट्रीय अकादमी विज्ञान अकादमी द्वारा राजस्थान के किस संस्थान के किस संकाय सदस्य को न्यूरोडिजेनरेटिव रोगों में न्यूरोनल प्रोटीन गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को समझने में उत्कृष्ट शोध योगदान के लिए INSA एसोसिएट फेलोशिप का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर होगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर की डॉक्टर सुचारिता डे को दिया गया है। 46वां जो प्रश्न है आपका, एक व्यक्ति लिफ्ट के फर्श पर खड़ा होकर एक सिक्का गिराता है। सिक्का लिफ्ट के फर्श पर समय t में पहुंचता है जब लिफ्ट स्थिर होती है और समय t2 में जब एक असमान चाल से चल रही होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? t1 बराबर t2 होगा। अगला जो प्रश्न है, कोर कोशिकाओं में उपस्थित पदार्थ जो इन्हें गैसों एवं पानी के लिए अभेद्य बनाता है। इसका आंसर है सुबेरिन है। इसका आंसर है सुबेरिन। 48वां जो प्रश्न है उसमें देखिए, एक कण पर अचर परिणाम का एक बल लगाया जाता है जो कण के वेग के हमेशा लंबवत होता है। कण की गति एक तल में है। इस गति में कौन सी राशियां अचर होती है?
तो इसमें इसका आंसर केवल गतिज ऊर्जा इसमें होती है। अब इसमें देखिए 49वां जो प्रश्न है, साग सब्जियों जो वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना उदाहरण है, किसका है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का है। इसका आंसर है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ये उदाहरण है। अगला जो प्रश्न है 50वां है, जब हार्मोन एड्रिनल स्रावित होता है तब क्या होता है? तो पाचन तंत्र, त्वचा में रुधिर कम हो जाता है। अगला जो प्रश्न है 51वां जो संविधान से संबंधित है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी या चालू नहीं रखी जाएगी? यह धारा किस में है? यह है, इसका आंसर है 361(2) में है। अगला जो प्रश्न है वो 52 है, भारत में संघीय मंत्रिपरिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 और 2 दोनों सही है। कोई व्यक्ति जो संसद के दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य न हो उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, परंतु यदि वह मंत्री नियुक्त होने के बाद नियुक्ति की तारीख से नियंत्रित 6 माह की अवधि के भीतर दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य न बन सके तो वह मंत्री नहीं रहेगा। ये बात सही है। तथापि संसद सदस्य के रूप में चुने जाने के पश्चात उसे फिर से मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। मंत्री को दोनों सदनों में उपस्थित रहने और उनकी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार, परंतु वह उस सदन में मत नहीं दे सकता जिसका वह सदस्य नहीं है। यह बात भी सही है। अगला जो प्रश्न है 53, सूची 1 व सूची 2 को मिलान करेंगे। तो इसका जो आंसर है इसका आंसर है, ये पहला आंसर है, आप देख सकते हो। चौवनवा जो प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय के प्रत्येक निर्णय खुले न्यायालय में ही सुनाएगा अन्यथा नहीं? यह है, पहला ऑप्शन है 145 धारा 3 के अंतर्गत। अगला जो प्रश्न है 55, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले अपने पद पर नहीं बना रह सकता? तो इसकी 2 कंडीशन है, 1 व 2। इसका जो आंसर है वो 4th है। यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाता है तब होता है, यदि लोकसभा का सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों के बहुमत से अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव पारित होता है। बिल्कुल सही है। यदि सत्तारूढ़ दल सदन में अपना बहुमत खो देता है तब नहीं। यदि राष्ट्रपति अध्यक्ष को बर्खास्त कर देता है, नहीं। अगला जो प्रश्न है 56, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? वो है जमुनापुरी और मालवी। ये नहीं, यह बकरी की नस्ल है। अगला जो प्रश्न है वो देख, राजस्थान में दिसंबर 2024 में सड़क घनत्व था, वो था, इसका आंसर है दूसरा, 92.66 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से इसका सड़क घनत्व है। अगला जो प्रश्न है 58वां, 2001-2011 जनगणना के दौरान राजस्थान के जनसंख्या घनत्व में कितना परिवर्तन पाया गया है? वो है +28 का पाया गया है। 59वां जो प्रश्न है, अरावली श्रृंखला की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम, पहले चोटी छोटी फिर बड़ी और फिर बड़ी। तो इसमें सबसे बड़ी है
दोनिया डूंगर जो उदयपुर में है। इससे छोटी है फिर रघुनाथगढ़। तो हमें क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। सबसे छोटी लिखनी है, फिर बड़ी, फिर बड़ी। पहले सबसे छोटी आएगी कमलनाथ सी। कौन सी आएगी, सी। फिर इससे बड़ी आएगी ऋषिकेश, बी। फिर इससे बड़ी आएगी रघुनाथ, डी। और फिर दोनिया जो सबसे बड़ी है इनमें। तो इसका आंसर ये होगा, जबकि ये आंसर नहीं है। अगला प्रश्न है 60वां। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करके नीचे कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। जो सीमेंट है, श्री राम सीमेंट कहाँ बनती है, एसीसी सीमेंट कहाँ, आदित्य सीमेंट कहाँ, जेके लक्ष्मी सीमेंट कहाँ। तो श्री राम के लिए कौन सा है, फर्स्ट में क्या आएगा, ए में है 4। तो श्री राम सीमेंट है वो किस में कहाँ बनती है, सिरोही में बनती है। जो बी का आंसर है, एसीसी जो सीमेंट है वो कहाँ बनती है, वो चित्तौड़ में बनती है। आदित्य सीमेंट कहाँ बनती है, वो बनती है बूंदी में। और जेके लक्ष्मी सीमेंट कहाँ बनती है, ये कोटा में। तो इसका आंसर पहला होगा। अगला प्रश्न है 61वां। सूची 1 और 2 को सम्मिलित करके सही कूट का चयन करें। अब ये नदियां हैं और ये इनकी सहायक नदियां हैं। तो इसका आंसर होगा ये दूसरा। जो माई की जो सहायक नदी है वो कौन सी है, अनास है। काली सिंध की जो सहायक नदी है वो है निवाज सहायक नदी है। पार्वती की जो सहायक नदी है वो है अहेली नदी। और बेडज की जो सहायक नदी है वो है गंभीरी नदी। तो इसका आंसर होगा दूसरा। अब इसमें देखिए 62वां सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो राजस्थान के उत्तर पूर्व में हरियाणा और पंजाब राज्य स्थित है, ये बात सही है। राजस्थान इटली, नॉर्वे, इंग्लैंड जैसे देशों की अधिक क्षेत्रफल विस्तार रखता है, सही है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों को से होकर गुजरती है, बात सही है। राजस्थान के 69 डिग्री 23 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पश्चिमी देशांतरों के मध्य स्थित है, नहीं, यह पूर्वी देशांतरों के बीच स्थित है। जिसका आंसर ये होगा। तिरसठवां जो प्रश्न, 80 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा निम्नलिखित में किस जिले से नहीं गुजरती है। वो बूंदी से नहीं गुजरती है। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़ से गुजरती है, बूंदी से नहीं गुजरती। अगला जो प्रश्न है वो देखिए 64वां। निम्नलिखित में खनिज खनन क्षेत्र हैं, युग्म में कौन सा सम्मिलित नहीं है। वह लोह अयस्क है, नाथ की नेरी यहाँ नहीं निकलता है, ये सम्मिलित नहीं है। शीशा और जस्ता गुचा गुलाबपुरा में निकलता है। तांबा खोदरीवा में निकलता है। मैंगनीज काला खूंटा में निकलता है। लेकिन जो इसका आंसर है वो ये है। अब 65 नंबर का जो प्रश्न है वो देखिए। राजस्थान में रबी फसल 22-23 के अंतर्गत गेहूं उत्पादन की दृष्टि से जिलों का सही अवरोही क्रम है, जो घटता क्रम है वो कौन सा है। इसका आंसर गंगानगर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, बूंदी। अगला प्रश्न है 66वां। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 संशोधित के अनुसार राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन निम्नलिखित में से मिलकर होगा। 1 सदस्य और 14 सदस्य मिलकर टोटल 15 सदस्य होते हैं। जो इसका आंसर है यह है। 67वां जो प्रश्न है वो देखिए। शिक्षकों ने विद्यालय सुधार के लिए प्रधानाचार्यों को सुझाव दिए हैं। वह उनके विचारों को सुनता है और उनका अध्ययन करके उसके अनुसार अंतिम निर्णय लेता है। इस प्रकार की नेतृत्व शैली क्या कहलाती है, जनतंत्रीय कहलाती है।
ये शैली कौन सी है? जनतंत्री शैली कहलाती है। अगला जो प्रश्न है वो है, यदि विद्यार्थी का मन थका हुआ हो तो सीखने का वातावरण उपयुक्त होते हुए भी वह सीख नहीं पाता, ये कथन थॉर्नडाइक द्वारा बताए गए किस गौण नियम को संदर्भित करता है? तो इसका जो आंशिक मानसिक विन्यास का जो नियम है उसको संदर्भित करता है। अगला जो प्रश्न है, शैक्षिक प्रबंधन के आधारभूत कार्यों को उनके अर्थ के साथ सम्मिलित कीजिए। अब देखिए इसका आंसर है तीसरा, ए में है तीसरा, नियोजन। नियोजन है किए जाने वाली कार्यों की व्यापक रूपरेखा बनाना। निर्देशन क्या होता है? यह होता है विशिष्ट आदेश और निर्देश जारी करना होता है। समन्वयन क्या होता है? इसका आंसर होगा तीसरा। अगला प्रश्न देखिए 70, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के अकादमिक कार्यों का पर्यवेक्षण करना, शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य किसका है? तो यह राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का है। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के निम्नलिखित अध्यायों को उनके नामों से सम्मिलित कीजिए। अब इसका आंसर होगा जो पहला है, जो विद्यालय और शिक्षकों का जो अध्याय है वो है 3। समुचित सरकार स्थानीय पदाधिकारी एवं माता पिता के कर्तव्य हैं 2 में। बालकों के अधिकार का संरक्षण है 5 में। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम उसका पूरा किया जाना है, यह है 4 में। तो इसका आंसर होगा पहला। अगला प्रश्न है 72 का, निम्नलिखित में कौन सा विशेष किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है? तो इसमें ए, ब और स है। ए, ब और स। परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक, तार्किकता है, काल्पनिक दर्शक है, व्यक्तिगत कथा है, ये इसमें नहीं होता है। 73वां जो सवाल है वो देखिए, शिक्षा वाणी कार्यक्रम हेतु शिक्षण सामग्री का निर्माण किया जाता है खुले विद्यालयों के नेतृत्व में शिक्षकों द्वारा, SCERT के नेतृत्व में डाइट अन्य संस्थाओं द्वारा, NCERT के नेतृत्व में SCERT के द्वारा, या डाइट के नेतृत्व में शिक्षा महाविद्यालयों के द्वारा। इसका जो आंसर है वो दूसरा है, SCERT और डाइट अन्य संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, जिया ने दुर्घटना में अपने पैर खो दिए। वह भारतीय राइफल शूटर अवनी लेखराज के व्यवहार की नकल करने की कोशिश कर रही है, जो पैरालंपिक्स 2024 स्वर्ण पदक विजेता थी। जिया ने किस प्रकार की समायोजन युक्ति अपनाई है? यह तदात्मीकरण की युक्ति अपनाई है। अगला जो प्रश्न है, किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो इसमें ए और ब सही नहीं है, ये और ये सही नहीं, जबकि सही है। किशोरावस्था में वसा में ग्रंथि का स्राव बढ़ जाता है। लड़के या लड़कियों किशोरावस्था में प्रजनन प्रयोक्ता तक पहुंच जाते हैं, ये बात इसमें सही है।